Hello student, how are you? I hope you all are doing very well in the study. Welcome back to your own YouTube channel English with Arium sir. Okay, बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे एक्टिव एंड पैसिव पार्ट टू। इसको आप देखेंगे। जैसा आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट एक्टिव वॉइस व्हाट पैसिव वॉइस इज एंड we have discussed also active and passive table. Today we shall discuss example based on that table. Okay, please let's come with me and see the examples based on that table. Okay, dear student, आप ध्यान देंगे यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं, क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल देखेंगे जो बेस्ड ऑन टेबल होंगे। जैसा आपको पता है एक्टिव से पैसिव टेंस बेसिस पे देखें तो 8 टेंसेस की बनाई जाती है। ओके, तो हम कुछ एग्जांपल अपने इस पर देखेंगे ताकि वो टेबल को सर्टिफाई करेंगे कि किसको हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, द फर्स्ट एग्जांपल आपकी इस पर है। जैसे हमने ये लिया, यानी हमको सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है बच्चों कि इसमें कोई भी हिंदी आइडेंटिफिकेशन नहीं चलेगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, ये कुछ नहीं चलेगा। ठीक, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश इसकी आइडेंटिफिकेशन रखनी है। जैसे आपने लिया आशीष मेक्स अ नॉइज, आशीष मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। ये आपके सामने सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। बिकॉज एक्शन जो इस सेंटेंस का है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? आशीष के द्वारा। आशीष ही सब्जेक्ट की जगह पर है। किसकी जगह पर है? तो आपको ये पहचान बताई है कि अगर सेंटेंस में डियर स्टूडेंट जो एक्शन है वो सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है तो वो सेंटेंस है एक्टिव। अब हमें ये चेंज करना है पैसिव में। तो मेक्स क्या बता रहा है बच्चों? ये बताओ। मेक्स बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट इज दिस कि वी गेट या वी रिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एसईएस फॉर्म, या डू नॉट या डज और डू का यूज होता है। अब हमने क्या देखा? ये क्या है? सब्जेक्ट है। मेक्स क्या है? वर्ब है। और नॉइज क्या है? ऑब्जेक्ट। व्हाट मेक्स नॉइज इन द क्लासेस अदर, जो भी एक्स्ट्रा चीज होती है उनको। आप ऑब्जेक्ट पहले लेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? अ नॉइज। अब नॉइज के अकॉर्डिंग सिंगुलर तो इज लगाएंगे। अब मेक्स का V3 क्या होता है बच्चों? मेड। तो अ नॉइज इज मेड इन द क्लास अदर लिख दो आप। बाई आशीष होता है। ये आपकी रही पैसिव। क्या रही है? पैसिव है। ये सेंटेंस आपको कंपटीशन में ऐसे भी मिल सकता है। अ नॉइज इज मेड बाय आशीष पहले लिखा हो और उसके बाद अदर चीज हो इन द क्लास, ऐसे भी इसकी फॉर्मेशन होती है। इसलिए आपको ये चिपकना नहीं है कि ये बाई वाला सेक्शन सेंटेंस के लास्ट में होता है। अभी हम आगे आपको ये भी बताएंगे इसमें बाई होता भी नहीं है। इसलिए आपको कतई ये पहचान नहीं रखनी पैसिव की कि बाई दिया हो तो हम बता सकते हैं कि सेंटेंस पैसिव में। पैसिव की पहचान ये है आपकी। क्या पहचान है? ये पहचान है, यदि आपको इधर साथ में देखते चलेंगे, यदि आपको इज आर और एम के साथ B3 दिया है तो इसको हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव फॉर्म। एक्चुअल में एक्टिव फॉर्म क्या होती है? इज आर एम के साथ वर्ब में आईएनजी होगी तो एक्टिव होगा, और इज आर एम के साथ में V3 होगा तो दैट इज पैसिव फॉर्म।
ओके, इससे पहचान हो रही है सेंटेंस क्या है, पैसिव में है। ओके, इसलिए अगेन एंड अगेन डिस्कस नहीं होगा कि इसमें अदर्स वाली चीज पहले रख दी है फिर बाय रखा है, तो ये दोनों ही चीजें अपने आप में ठीक होती है बच्चों। ठीक है, जैसे हम कहें, एक और सेंटेंस लें, देव डज नॉट, देव डज नॉट हेल्प देम, देव डज नॉट हेल्प देम। इसमें देव क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, डज नॉट हेल्प क्या हो गई, वर्ब हो गई, देम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब डज नॉट ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव है, किसकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो टेबल में हमने क्या देखा है, टेबल को आप ओपन कर लें, प्रीवियस वीडियो जो आप नोट्स बना रहे होंगे वहां नोट करिएगा और देखें टेबल में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव इज आरएम से बनती है। तो देम, देम को जब इधर लेके आएंगे तो सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस लगाएंगे तो देम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या आएगा, आर। अब क्या लगा देंगे, नॉट। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प्ड बाय। अब देव को क्या लिख देंगे, देव ही लिखेंगे, बाय देव। इट इज पैसिव, ये क्या है, पैसिव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो यानी इज आर एम के साथ थर्ड फॉर्म लगा करके हमको पैसिव किसकी बनानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बनानी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये दो एग्जांपल आपके रहे। अब जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में देखें तो आई एम, DRAWING, आई एम DRAWI, आई एम ड्राइंग, I am drawing a PICTURE पिक्चर। ये एक्टिव वॉइस है, क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। अब डियर स्टूडेंट देख रहे हैं आप कि एम के साथ वर्ब में आईएनजी है और यहां भी इज आरएम था, लेकिन इसमें B3 थी। B3 पैसिव फॉर्म होती है, इज आरएम के साथ वर्ब में आईएनजी एक्टिव फॉर्म होती है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। इज के साथ, आर के साथ, एम के साथ डियर स्टूडेंट यदि वर्ब में आईएनजी है तो क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। तो ये इसमें सेंटेंस में क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये क्या हुई, वर्ब हो गए सेक्शन। अब पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, व्हाट लगा के देंगे, व्हाट इज ही ड्राइंग या व्हाट एम आई ड्राइंग, में क्या ड्राइंग कर रहा हूं, तो पिक्चर आंसर आएगा। अब पिक्चर लिखो, अ पिक्चर, PICTURE पिक्चर, एक ही पिक्चर तो इज लगाएंगे। अब आपको रिमेंबर होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म क्या होती है, इज आर एम ही रहता है, बट इसके पीछे हम क्या लगाते हैं, बीइंग प्लस V3। ओके, तो क्या, अ पिक्चर इज बीइंग, अ पिक्चर इज बीइंग, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म होता है ड्रॉन। A picture is being drawn by, I का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। ये आपको पहले डिनोट कर दिया गया है, इट इज पैसिव, इट इज पैसिव वॉइस हो गई, किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस आपने देखी। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट की देखें, जैसे एग्जांपल लिया, नूतन, नूतन हैज written this essay, this essay, नूतन has written this essay। ओके, नूतन ने ये लेटर लिखा है, तो नूतन ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म शो करती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म होती है हैज या हैव प्लस बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये आपकी टेबल में लिखा हुआ है, हैज, हैव, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव फॉर्म है, और अगर बीन हटा दें और डायरेक्ट थर्ड फॉर्म लगा दें तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। ओके, तो दिस ऐसे क्या है, दिस ऐसे हमने लिया, आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, इसकी पैसिव देखें यहां पर, दिस ऐसे, दिस ऐसे। अब क्या लिखेंगे, हैज, फिर लगाएंगे बीन, और रिटर्न थर्ड फॉर्म आपको दिया है रिटर्न,
बाई नूतन इट इज पैसिव, पी फॉर पैसिव, पैसिव वॉइस हुआ किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। आप वीडियो पॉज करें, इसे कॉपी करें। आई होप आपने कर लिया होगा। आगे आप एग्जांपल देखें। असर्टिव सेंटेंस में हम एग्जांपल प्रोड्यूस कर रहे हैं आपके लिए, ठीक, समझते चलें और नोट भी करते चलें। ओके, 3 example has been completed and 4 one more एग्जाम्पल नंबर 4 हमने लिया। सपोज दैट करो, हमने लिखा आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। ये भी एक्टिव है लेकिन निगेटिव है। कौन सा टेंस हुआ, हैव नॉट टोल्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। आई क्या यहां पर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ले अ लाई। अब लिखेंगे हैज नॉट, आप लगाएंगे बीन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है, टोल्ड, अ लाई हैज बीन टोल्ड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, ये इसकी पैसिव हो गई। क्या हो गई, ये पैसिव हो गई। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर 3 टेंस रहे आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। लेट्स कम विद मी एंड रिकैप लें। यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब में एसईएस फॉर्म दी हो, डू नॉट हो, डज नॉट हो, या डू हो या डज हो, ये शो करते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि इसकी आपको पैसिव बनानी है, क्या बनानी है, पैसिव बनानी है, तो आपको इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। उसके आपने एग्जांपल देखे। दूसरा टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है डियर स्टूडेंट, इज आर एम, और वर्ब में क्या होनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। यदि इसकी पैसिव आपको बनानी है, तो पैसिव बनाने के लिए आपको इज आर एम, उसमें आप बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिएगा ट्रिक क्या होता है, पूरे टेंस इसमें एक्टिव पैसिव में जहां भी आपको वर्ब में आईएनजी दिखे, उसकी पैसिव में बीइंग आएगा। क्या आएगा, बीइंग आना कंपलसरी है। जब भी आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी हो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का तो बनता ही नहीं है, तो उसमें बीइंग का यूज होगा। जब भी आपको थर्ड फॉर्म दी जाए, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी जाए, तो उस जगह पर बीन का यूज होगा। ये ट्रिक आप अपने दिमाग में रखें। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में पैसिव में बीन का यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में किसका यूज होता है, बीन का। तो आपको 5 टेंस तो वैसे ही पता चल गए, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में 3 हुए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस 4, पास्ट कंटिन्यूअस 5। 5 टेंसों में आपको पता चल गया ट्रिक के माध्यम से कि 2 में बीइंग लगनी है और 3 में बीन लगनी है। ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मॉडल हो, अगर उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में बी का यूज होगा। किसका यूज होगा, बी का यूज होगा। यानी विल और सेल होगा तो बी होगा, कैन बी, मे बी, शुड बी, शैल बी, माइट बी, मस्ट बी, सभी मॉडल के साथ बी प्लस B3 आती है। ये कुछ ट्रिक हैं जो आपको लर्न हो जाएंगी, क्योंकि अभी आप इस टॉपिक से अभी जुड़ रहे हैं। जैसे हम थोड़ा जुड़ करके आगे बढ़ेंगे, ये चीजें आपके बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये आपको लर्न रखने के लिए कैसे लर्न रखें, देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म दिया था, तो किसका यूज हो गया, बी फॉर्म का। किसका यूज होगा, हो गया बी फॉर्म का। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें। क्या देखें, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे दिनकर एक पोइट रहे हैं। दिनकर रोट दिस पोएम, दिनकर रोट दिस पोएम, दिनकर ने ये कविता लिखी है। अब बच्चा, ये रोट क्या है, इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, यानी फर्स्ट फॉर्म राइट।
राइट का V2 है, ये क्या है V2, और ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट। V2 हमको बताता है पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पैसिव बनती है वो बनती है आपकी किससे? वॉज या वर प्लस V3। ये आपकी टेबल में लिख रहा होगा, आप देखेंगे तो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो क्या लिखेंगे? दिस पोएम ऑब्जेक्ट यहां लिखो आप। दिस पोएम, पोएम एक है तो क्या आएगा? वॉज, और राइट का V3 होता है रिटर्न। क्या होता है? रिटर्न बाय दिनकर, बाय दिनकर। ये इसका क्या हो गया? पैसिव हो गया। क्या चीज हो गई इसकी? पैसिव हो गई। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, इसकी नेगेटिव फॉर्म देख सकते हैं, जैसे द पुलिस, POLIC, द पुलिस डिड नॉट, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ। ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। डिड नॉट का यूज किस में होता है? जिसमें फर्स्ट फॉर्म भी हो। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस, तो आप इसको बनाएंगे वॉज या वर से। इसका ऑब्जेक्ट थीफ है, ये वर्ब है, इट इज सब्जेक्ट। तो हमने क्या लिया? द थीफ। क्या लेंगे बच्चों? बताओ। द थीफ, और थीफ एक ही है तो क्या लिखेंगे? वॉज। अब यहां नॉट है तो आपको भी नॉट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द थीफ वॉज नॉट, कैच का थर्ड फॉर्म होता है कॉट। द थीफ वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। इट इज पैसिव, इट इज पैसिव है। चोर को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया था, चोर को पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया था। 7, यदि आपका 6 में क्लियर नहीं हुआ है, मोर एग्जाम्पल देखें आप मोर एग्जाम्पल देखें, जैसे द पोस्टमैन, एक और ले, द पोस्टमैन विल डिलीवर, DELIVER, डिलीवर द लेटर्स, द लेटर्स। ओके, एक्टिव। अब विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो क्या यूज करती है? वो बताती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो द लेटर्स लिखें। क्या लिखें? द लेटर्स विल बी। अब देखिए, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी मॉडल हो या कोई हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगेगा? बी। द लेटर विल बी डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, बाय द पोस्टमैन। इट इज पैसिव वॉइस। क्या हो गई? ये पैसिव वॉइस हो गया। और भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। यू हैव, सॉरी ये ले, फ्यूचर परफेक्ट लेते हैं। यू विल हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब ये विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? फ्यूचर परफेक्ट। टेबल के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट पैसिव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आपको हमने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दी है तो किसका यूज होगा? बीन का। तो क्या लिखेंगे? योर होमवर्क, SW का मतलब आप होमवर्क समझ रहे हैं। योर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड, विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिखा है होमवर्क, ठीक है। ये अपने अपने मीनिंग होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कोई हॉलीडे वर्क कर सकता है, कह सकता है इसको, कोई होमवर्क कह सकता है, जिसकी लाइन में जैसे इसका मीनिंग हो वो है। लेकिन यहाँ इसका मतलब है गृह कार्य से। किससे? गृह कार्य से है। तो योर होमवर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। इट इज द पैसिव एंड इट इज द एक्टिव। So we have produced sufficient example to clear what has been given in your table, active and passive table में आपने देखे इस तरह से इनकी पैसिव को चेंज किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये असर्टिव सेंटेंस थे, यानी अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब हम आगे जो देखेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। उसमें आपका कॉम्पिटिशन टच भी रहता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो आप वीडियो को पॉज करें और कॉपी करें। ठीक,
ताकि हम इन चीजों में आगे बढ़ सके। ओके, आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक, अब हम इंट्रोगेटिव की पैसिव की ओर बढ़ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए जाएं तो उनकी पैसिव कैसे बनती हैं, आप इन चीजों को देखेंगे। देखिए, यदि आपके पास सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपके पास, कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो हम स्ट्रक्चर पढ़े हैं वो दो प्रकार की स्ट्रक्चर्स होती हैं डियर स्टूडेंट। एक्टिव फॉर्म में देखें तो एक स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है, फिर सब्जेक्ट होता है और फिर आपका मेन वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद जो भी सेंटेंस में अदर होता है एंड क्वेश्चन मार्क होता है। अगर इसकी पैसिव बनाएंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर यहाँ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिखें, फिर आप मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें, उसके बाद आप अदर लिखें या फिर बाई सब्जेक्ट का यूज किया जाए तो ये पैसिव होती है। क्या होती है बच्चों, ये पैसिव होती है। सामान्यतः है एक्टिव है, ये पैसिव है। यहीं पर अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा। डज एग्जाम्पल हमने लिया, डज ही राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। ओके, इट इज एक्टिव वॉइस है आपका। अब आप देख पा रहे हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, अ लेटर इज ऑब्जेक्ट, अदर होता भी है और नहीं भी होता है। पैसिव बनानी तो हेल्पिंग वर्ब। अब आपको ये देखना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, क्या देखना पड़ेगा कि टेंस कौन सा है, डज का यूज किस टेंस में होता है बताइए प्लीज, रिप्लाई में कौन सा टेंस होता है, डज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव किससे बनती है, अभी बताया आपको, इज लगाएंगे आप या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, उसके साथ बी3 अगर आप यूज कर दें तो ये फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। तो अ लेटर के अकॉर्डिंग हमको इज लिखना होगा। क्या लिखना होगा, इज। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ लेटर। देखें ऊपर स्ट्रक्चर में यही है ना, हेल्पिंग वर्ब। ये वाली हेल्पिंग वर्ब आपको कॉपी नहीं करनी है डियर स्टूडेंट, आपको जो हेल्पिंग वर्ब दी है उस हेल्पिंग वर्ब को कॉपी नहीं करना। ये एक्टिव के सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है, इसमें पैसिव के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब होगी। ठीक, इज अ लेटर, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। क्या होगा, रिटन। इज अ लेटर रिटन बाय, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, क्वेश्चन मार्क पैसिव। इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव, जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर हो। ठीक, और भी ले सकते हैं, जैसे हमने लिया डिड द डॉक्टर, डिड द डॉक्टर नॉट एग्जामिन, डिड द डॉक्टर नॉट एग्जामिन द पेशेंट, द पेशेंट। ओके, ये सेंटेंस रही आपकी क्या, एक्टिव। अब डिड बाहर है तो डिड हमको बता रहा है कि ये सेंटेंस डियर स्टूडेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव किससे बनती है डियर स्टूडेंट, वॉज एंड वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। माय चैंपियंस आपको पता होगा। अब इसमें पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग डिड है, अब हमारा पैसिव वॉज वर्ब से बन रहा है तो द पेशेंट्स के अकॉर्डिंग हम बाहर वॉज लिखें या वर लिखें, पेशेंट इज प्लूरल। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर वर, द पेशेंट
वर द पेशेंट, वर द पेशेंट हुआ। फिर क्या होगा, नॉट लगाएंगे आप, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एग्जामिन्ड, वर द पेशेंट नॉट एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, बाय द डॉक्टर क्वेश्चन मार्क, इट इज द पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। किसका हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का हुआ। और भी ले सकते हैं आप, डू का भी यूज मिलता है, डू, डू द मशीन, MACHINE, डू द मशीन मेक दीज यूटेंसिल, यूटेंसिल्स, ओके। क्या क्या ये मशीनें, क्या ये मशीनें, क्या ये मशीन इन यूटेंसिल को बनाती हैं, यूटेंसिल को बनाती हैं, यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं, ये पूछा गया है, ठीक। डू, अब आपको लग रहा हो ये डू या डिड के ही एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं, रीजन ये है इनकी ये वर्ब गायब हो जाती हैं, ठीक, अलग लगती हैं। शेष में आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देंगी, हैज दिखाई देगी, हैव दिखाई देगी, और आपको वॉज दिखाई देगी, वर दिखाई देगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये ऐसा नहीं होता। तो दिस यूटेंसिल लेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर आर आएगा, यानी वो डज का बताया था, या यूटेंसिल के आर, दिस नहीं कहेंगे आप, दीज कहें यहाँ पर। डू द मशीन मेक दीज यूटेंसिल्स, तो आर दीज यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स का मतलब होता है बच्चों बर्तन, जो आपके किचन वगैरह बर्तन होते हैं ना, उनको यूटेंसिल्स कहते हैं। आर दीज यूटेंसिल्स मेड, मेक का थर्ड फॉर्म मेड, बाय द मशीन्स, बाय द मशीन्स, इट इज द पैसिव वॉइस, ठीक। एक आपका अदर का ले सकते हैं आप, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आपने लिया वर दीज बॉयज, वर दीज बॉयज, LISTENI, listening the stories, were these boys listening the stories from their grandma, grandma, ठीक, ये लिख दिया आपके लिए। Were these boys listening the stories from their grandma, क्या ये लड़के अपनी दादी माँ से कहानी सुन रहे हैं, तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा है वर, और वर में ING, तो आप यहां से लेंगे ऑब्जेक्ट, द स्टोरीज के अकॉर्डिंग आप क्या निकालेंगे, आप भी वर लिखेंगे, वर द स्टोरीज, वर द स्टोरीज। अब आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस V3 से प्रिपेयर होती है, वर द स्टोरीज बीइंग, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, लिस्टेंड फ्रॉम देयर ग्रैंडमा, देयर ग्रैंडमा, देयर ग्रैंडमा, सॉरी MAA, मा, बाय these boys, by these boys, it is the passive voice of this। तो माय स्टूडेंट, आप ये चीज समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव इस टाइप का होगा तो पैसिव इस प्रकार बनेगी, अंडरस्टैंड, ओके। अब वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, आई होप आपने इसको कर लिया होगा, ठीक, अंडरस्टैंड। इसको हम रफ करते हैं। अब आप आगे देखें, सेकंड टाइप, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप, एंड सेकंड टाइप इज WS टाइप। व्हाट टाइप, WS टाइप। WS टाइप को आप जब देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है, ये क्वेश्चन वर्ड होता है आपके पास, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है,
फिर आप सब्जेक्ट देखते हैं सेंटेंस में, उसके बाद आपकी मुलाकात मेन वर्ब से होती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर होता है एंड क्वेश्चन मार्क, इट इज द grammatical structure of interrogative sentence of active voice. तो what will be the structure for passive? तो क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड आपके पास है वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। पैसिव फॉर्म किस टेंस की, किस टेंस में बनती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आपका मेन वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म यूज करते हैं पैसिव में। पैसिव में क्या करते हैं, पैसिव का मतलब ही होता है V3। थर्ड फॉर्म यूज का होगा, थर्ड फॉर्म इज पैसिव फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म प्लस अदर एंड प्लस बाय सब्जेक्ट यूज होगा और क्वेश्चन मार्क लगेगा, इट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। ओके, क्लियर। अब हमको कुछ एग्जांपल देख लेने चाहिए, तो क्या देखेंगे आप, Why does, एग्जाम्पल हमने लिया, why does she teach this subject, why does she teach this subject, यहीं पर रोकते हैं, ठीक। वह यह विषय क्यों पढ़ाती है, कोई भी है, ठीक। अब आपने क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं आप, वाई, हेल्पिंग वर्ब डस है, सब्जेक्ट सी है, मेन वर्ब टीच है, दिस सब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट। अब ये टेंस कौन सा है बच्चों, द ग्रेट थिंग इज हाउ टू आइडेंटिफाई द टेंस। आपको डस दिख रहा है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये शो हो रहा है क्लियर कट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव किस में बनेगी बच्चों, बताया आपको ना, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, वाई, क्या लिखेंगे, वाई, और दिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा इज, दिस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिख दो, दिस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, taught, why is this subject taught by her, question mark and it is passive, क्या हुआ, ये पैसिव हुआ, ठीक। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं when will you solve their problems, okay, when will you solve their problems, आप उनकी समस्याएं कब हल करोगे, तो when का when लगाएंगे आप। अब will प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो देयर प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, will ही रहेगा, देयर प्रॉब्लम्स क्या रहेगा, देयर प्रॉब्लम्स। अब आपको पता है पैसे किससे बनती है, बी से, यानी जब आपको क्या दिया हो, will दिया हो या सेल दिया हो और V1 हो, इट इज एक्टिव। पैसिव के लिए will या सेल प्लस V3 का यूज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, SOLVD, सॉल्व्ड बाय यू होगा, इट इज पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट, ये आपका इंटरोगेटिव सेकंड टाइम, जनरली ऐसा होता है, लेकिन इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास मिलेगी, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे जो अक्सर आपकी रेगुलर एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो एक आपको हम आपको बताते हैं क्या है, जैसे डियर स्टूडेंट आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड, जो वर्ड्स है क्या है, व्हाट हैपेंड जो लगा हुआ है आपने देख रहे हैं, व्हाट हैपेंड, ये व्हाट हैपेंड जो होता है इसका क्या, इसका होता है आपकी पैसिव। व्हाट हैपेंड की पैसिव क्या होगी,
जब ये एग्जाम में पूछी जाती है तो मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका पैसिव बताएं। व्हाट हैपेंड इज एक्टिव, इसका पैसिव क्या होगा? व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, HAPPEND, व्हाट हैपेंड। हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेंगे। जब तक के लिए आपके लिए होमवर्क है, ऐसे ही बहुत सारे हम इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ नेक्स्ट सेशन इस एक्टिव पैसिव का लगेगा, जिसमें आप सीखेंगे और बहुत गहराई तक। इट इज द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव पैसिव कि एक्टिव पैसिव क्या होता है, कैसे चेंज होता है। एक्टिव पैसिव की टेबल बनाई गई, उस टेबल को कैसे हम एक्टिवेट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके लिए कुछ एग्जाम्पल आपको डियर स्टूडेंट दिए गए। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा और आप इसी तरह से इस इंग्लिश क्लास से आप जुड़े रहें और जैसे जैसे समय गुजरता चलेगा आप इंग्लिश के नज़दीक आते चलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।